भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। हमारे दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं सर को और नए दर्शकों के लिए ये कहूँगा कि कृपया ये वीडियो देखें। बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आनंद सर कितने बड़े विद्वान हैं। आनंद सर बहुत-बहुत स्वागत। भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। आनंद सर हुँ, जो एक चर्चा होती है हमारी आपकी, अक्सर जो जी, फ़ोन पे बात होती है, उसमें आपने एक छोटी-सी कहानी सुनाई थी कि एक जो ब भारत के इतिहास में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं और ये फैलाने वाले ज़्यादातर इस्लामी लोग ही रहे हैं या हुँ, वामपंथी वगैरह रहे हैं। उसमें भारत के गद्दार 2-3 तय कर दिए गए हैं। हुँ, एक है मीर जाफ़र, एक है जयचंद। या एक कहानी ये कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने 16 बार छोड़ा, ठीक है? ये हुँ, 2-3 बेसिक कहानियाँ आती हैं, भारत के जब गद्दारों की बात होती है। पर एक्चुअल गद्दारों को छुपा लिया जाता है या इनकी इनके कारण और इनके इतिहास को मीर जाफ़र के इतिहास को या मीर जाफ़र मुसलमान था ना सर? हाँ, तो मुसलमान तो मुसलमान को बहुत तगड़े से डिफेंड करते हैं, हुँ, किसी का नाम बदनाम नहीं होने देते। वो हुँ, इकबाल और फैज़ जैसे भारत के विभाजन करने वालों को आज भी जावेद अख्तर जैसे लोग अपने सर माथे बिठाते हैं। सर सैयद अहमद खां मतलब उसके नाम के आगे ही सर लगा है, ब्रिटिशर का चप्पू था। देखिए देखिए सर एक उन्होंने बस हाँ, बोलिए मैं बोलिए। हाँ, पूछना चाह रहा हूँ, मैं सवाल ही कि वैसे ज़हरीले आदमी को जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करके बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया, जिस यूनिवर्सिटी से भारत के विभाजन को इंटेलेक्चुअल वो बोलता था ना कि हमारी तलवार है एएमयू, तो वहाँ से ही वहीं के लोगों ने घूम-घूम के और इसको राही मासूम रज़ा ने अपने आधा गाँव में भी लिखा है। हुँ, तो भारत के मुसलमानों को इस्लामिक बनाने में एएमयू का पूरा-पूरा योगदान है और उसी ने विभाजन करवाने में बहुत बड़ी भूमिका उसकी भी है, ठीक है? उर्दू पे आधिपत्य का और ये सारी मतलब जितने तरीके से अपने आप को एलिनेट कर सकें, तो इन लोगों को तो वो अपने सर पे बिठाता है। जिसने भारत का नुकसान किया उसको अपने सर पे बिठाता है। उसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं। तो मीर जाफ़र को क्यों इतना सर कोसता है मुसलमान? आपसे जानना चाहूँगा सर। 1 मिनट। अभी यहाँ मैं एक बात कहूँगा उर्दू पे आधिपत्य का, जी। आधिपत्य नहीं, उर्दू पे एकाधिकार का, उर्दू पे मोनोपोली। हुँ। ठीक है, दैट कैन बी अनदर कन्वर्सेशन। हाँ, नहीं ठीक अ, है। और जी, यहाँ हम मीर जाफ़र पे लड़ेंगे। जी, मीर जाफ़र को देखिए, मीर जाफ़र क्या था? मैं एक बात बताता हूँ। 2010 में वगैरह होगा बात। अपने बेटे से मैंने पूछा, मुझे बात स्ट्राइक हुई कि मीर जाफ़र को ये इतना मतलब हिंदू जयचंद के नाम से इतना चिढ़ता नहीं जितना ये मीर जाफ़र के नाम से चिढ़ते हैं। तो मैंने एक बार मेरे बेटे से पूछा, "तो बता तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है कि ये मीर जाफ़र के लिए इतना चिढ़ते क्यों हैं?" उसने इतना तपाक से उत्तर दिया ना, आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसने कहा वो कौम का गद्दार था। मतलब मुझे बहुत बड़ी बात। मुझे हाँ, मुझे एक्चुअली यूँ कहिए कि मुझे इस बात जो समझ में आई थी वो वही बात थी, कि वो कौम का गद्दार था। लेकिन आई डिडन्ट एक्सपेक्ट हिम टू रिस्पॉन्ड सो प्रिसाइज़ली कि वो कौम का गद्दार था। और ये बात हमारे हिंदू समझते नहीं है कि वो कौम का गद्दार था। उसने क्या किया? भारत को ये समझते थे कि इस्लामी सल्तनत है, इस्लामी देश हो चुका है, इस्लामी मुल्क हो चुका है, इस्लाम के मातहत देश हो चुका है। सर या थोड़ा-सा ये कॉन्टेक्स्ट के लिए मीर जाफ़र बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हुँ, को उसने डिच किया था हुँ, टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक ब्रिटिशर्स, है? ठीक है। तो ये होता है कि सिराजुद्दौला चूँकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए वो भारतीय थे हुँ, और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इसलिए वो गद्दार था। पर इतनी बुरी तरह कौम का गद्दार कैसे हो गया सर वो? पूरी कौम का कैसे हो गया? उसने तो सिर्फ़ एक नवाब को धोखा दिया। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। देखिए, वो लड़ाई में अंग्रेज जीते, ईसाईयत जीती, केवल अंग्रेज नहीं जीते, ईसाईयत जीती। और वो लड़ाई ने जो पासा पलटा, मतलब जो वहां से अंग्रेज काबिज होता गया, तो ये इस्लाम का फतेह किया, हालांकि पूरा फतेह कभी नहीं था, ये इनका मुगलता है।
मुगलों को लेकर भारत में सबसे बड़े मुगल थे हैं, ठीक है। मुगल सल्तनत से इनकी मुगलता सल्तनत ज्यादा बड़ी है। सल्तनत मुगलिया से सल्तनत मुगलता ज्यादा बड़ी है इनकी। So this needs a clap. ठीक है। Damn good. Too good. तो ये जो था इनका कि ये हमारी मतलब इस्लाम की फतेह की हुई जमीन जो है वो ईसाइयत के पास चली गई मीर जाफर के कारण, मीर जाफर की वजह से। तो ये कौम का गद्दार है। कौम का गद्दार मीन्स फॉर ऑल फ्यूचर जनरेशंस। देखिए उसका जो महल था, आज भी नमक हराम की देवड़ी नाम से आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। आलीशान महल है। कौवा क्या कहे, चमगादड़ उड़ते होंगे वहां पे रहता नहीं है कोई, नहीं तो ये खाली घर छोड़ते नहीं है, वहां नहीं रहता कोई। और उसके जो वंशज है वो जानते हैं लोग उनको सबको, लेकिन वो हम मीर जाफर के खानदान के हैं कभी नहीं बताते, क्योंकि उसकी गद्दारी जो है ये मानते हैं कि मीर जाफर कौम का गद्दार था। और इसीलिए भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति या भारतीय समाज में उसको, पूरे भारत के समाज में एक मुसलमान को गद्दार इन्होंने ही साबित कराया, बिकॉज ऑफ हिज डीड्स। दे नेवर स्टॉप्ड, अदरवाइज तो दे डिफेंड टेररिस्ट। देखिए कन्हैया इनके एक मिनट, जो भी हिंदू कहता है कि मुसलमान पाकिस्तान से लॉयल है मूर्ख है। भारत का मुसलमान पाकिस्तान से लॉयल नहीं है, उसकी निष्ठा पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है। ये बात मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भारत के मुसलमान की निष्ठा पाकिस्तान से नहीं है, उसकी निष्ठा इस्लाम से है, इसकी निष्ठा भारत से भी नहीं है। देखिए आजादी और स्वतंत्रता में बहुत फर्क है। अब आज हमारे जबान पे अगर आजादी ये शब्द चढ़ गया है तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि आजादी के माने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा अभी तक मतलब इतनी बार ये नारा रिपीट हो चुका है, फिर भी हम नहीं समझते कि आजादी के माने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मतलब हम ब्रिटिशों से आजाद होते तो ये भारत इस्लामी मुल्क होता। और आजाद मतलब क्या है, आजाद अगर है तो आप मतलब आप मुसलमान है, एक मुसलमान हुकूमत में आप मुसलमान। तो इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब आप स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे, मतलब आप जब मुसलमान हैं तब आप अल्लाह के गुलाम हैं, और गुलामी हिंदू को बर्दाश्त नहीं है। गुलाम रसूल, द एंटायर वो पूरा वो छोड़िए, वो गुलाम है, ठीक है। अब उस गुलामी के लिए उसको फक्र है, उसको गर्व है, वो गर्व से कहो हम गुलाम है कहते हैं, ठीक है। तो ये गुलामी से हमें ये नहीं है, और उनका ये है कि हम गुलाम है, तुम्हें भी गुलाम होना चाहिए। वो एमएलएम का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, एमवे में, कि हम गुलाम है तो तुम्हें भी गुलाम, हाँ तो तुम्हें भी गुलाम, तुम क्यों आजाद रहोगे, तुम हमारे गुलाम बनोगे। तो ये इनका जो ट्रायंगल है, और इसमें हर कोई अपना अपना ये क्या कहते हैं अपलाइन और डाउनलाइन सब बनाने चाहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में। हाँ, तो अपलाइन सर मौलाना है, सैयद हैं नहीं और अपलाइन, अशराफिया हैं। हाँ वो सब अपलाइन है, और डाउनलाइन इनके जो कन्वर्ट करते हैं वो डाउनलाइन है। हर कोई दावा देकर आपको कन्वर्ट करना क्यों चाहता है, वो अपना डाउनलाइन बनाना चाहता है। हाँ मैं इसीलिए तो कहता हूँ ये एमवे तो इसीलिए है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब वो लोगों ने इनसे सीखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, सर वहीं से सीखा है, 100% कंसेप्ट वहीं से आया होगा। अब पता नहीं किसने क्या सीखा है, किसने किससे सीखा है। ओरिजिनल तो वो है ना सर, ओरिजिनल तो क्रिश्चियनिटी से आता है ना, सेम चीज। ठीक है जो भी है, कन्वर्जन या लेकिन
इनका जो मतलब ये है कि मुल्क को आप काफिर मत रहने दो। इनके लिए तो ये है कि भाई अगर आप मुल्क को, जिहाद का ये है कि अगर आप मुल्क को इस्लामिक बना सको तो बना देना आपका फर्ज है। इसी सिलसिले में आपकी नहीं, इसी एक बात में एक कंटिन्यू एक करते एक नहीं नहीं जी एक मिनट, एक बात ध्यान रखिए, जी ये बात लिखी नहीं मिलेगी, बट यू विल सी इट इन द प्रैक्टिस। वो क्या करेंगे, ये आपको जो मतलब तारिक फतेह और संजय दीक्षित का एक वो डिस्कशन था, और भी इनके मुल्ला मौलाना के इसमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि जो जीता है और हारा है, जीत के हारा है, उसे वापस लेना फर्ज है। एक उनका कश्मीर का जो पीओजे का एक उनका एक डॉक्टर है, खालिद अब्बास, नाम भूल रहा हूँ साहब। लंबे बाल वाले हैं क्या? नहीं, वो चपाती बाहर जैसी, रहते वो हैं तो यूरोप में? नहीं नहीं नहीं, पीओजे के में ही उसका डॉक्टर है, प्रॉपर डॉक्टर है। अच्छा। वो परोठा जैसी टोपी पहनते हैं ना वो लोग, पकोल कहते हैं उसको, अफगानी टोपी। तो वो टोपी पहन के आता है खालिद महमूद अब्बासी, खालिद महमूद अब्बासी। ओके। तो वो जो प्रॉपर डॉक्टर है, वहां हॉस्पिटल वगैरह चलाता है, और जिस तरह से बातें करता है, यहां किसी कोई हिंदू डॉक्टर इस तरह से बातें करेगा ना, बाकी हिंदू ही उसका लाइसेंस खिंचवा लेंगे। आप उसके पढ़िए, NWA नाम का उसका चैनल है, या खालिद महमूद अब्बासी नाम से भी उसका चैनल है, सुनिए जाकर। अब उर्दू आती नहीं, उर्दू मतलब पढ़ना आती नहीं है उस पे तो उन लोग का ये कहना है, नहीं नहीं ये तो अकेला है, ये तो मतलब इसने इस्लाम समझा नहीं, वो छिपकली नहीं की नहीं पूंछ नहीं, की नहीं तरह वो उसको। वहां वो हमेशा, हाँ। वो छिपकली की पूंछ है, हमेशा डिसोसिएट कर लेंगे खुद को। तो वो बात है कि जहां मतलब आप स्प्रेड कर सको और आप स्प्रेड ना करो, तो आपके लिए वो गुनाह है। इनका सर एक एक बात इसी आपके सिलसिले में, आपसे ही बात हो रही थी, तो एक इनका कंसेप्ट है गजवाए हिंद। हाँ। ठीक है। तो गजवाए चीन तो है नहीं, गजवाए अमेरिका तो है नहीं। नहीं, तो गजवाए वो जो अमेरिका, गजवाए हिंद है, हाँ, वो जो बात है कि एक हिंद पे कब्जा बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये, तो इस तरह हिंद पे ही कब्जा क्यों इतना जरूरी है? हिंद, क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि एक एक्सटेंट देश ऑफ का जो चरित्र है, एक्सटेंट वो ऑफ वो नॉलेज, देखिए एक्सटेंट ऑफ नॉलेज वो सर जो बस है। कि एक देश हाँ। का चरित्र जो है, वहां की जो सबसे बड़ी जनसंख्या होती है, वो जिस मजहब को या जिस धर्म को फॉलो करती है, वो देश के चरित्र में भी जाता है। और ये हमने भारत सरकारों के चरित्र में, भारत आर्मी के चरित्र में ये देखा है कि वो हिंदू सनातन को ही गाहे अनगाहे फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वे ऑफ लाइफ है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, दैट्स हाउ वी थिंक। तो हिंद के वे ऑफ लाइफ से, हिंदू के वे ऑफ लाइफ से, सनातनी वे ऑफ लाइफ से, दे वांट टू, इज दैट देयर थॉट कि हमको इसको पहले कैप्चर करना है, बाकी तो हम डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं, कर भी देंगे, कोई नहीं, दिक्कत ये नहीं। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये असल में देखिए, ये उनके एंड टाइम से जुड़ा हुआ है, आखिरत से जुड़ा हुआ है। और ये एक्चुअली हदीसों में है, कुरान में नहीं है। कुरान में आपको आखिरत को लेकर क्लियर कट कोई ऐसा ये निर्देश नहीं मिलेगा कि आप मतलब आखिरत कब आएगी, तो उस पर तो क्लियर है कि भाई अल्लाह जानता है, आदमी जान नहीं सकता कि आखिरत कब आएगी। ठीक है, तो वो तो क्लियर कट है। लेकिन उनके जो, जैसे ये कहते हैं ना कि आपको ये तो इस्लाम समझेगा, हदीस से समझेगा, ये होगा वो होगा, तो ये बाकी पूरी उसमें हदीसबाजी है इनकी कि नहीं, आखिरत तो तभी मतलब गजवाए हिंद होगा, उसके बाद ईसा आएंगे वगैरह वगैरह, सब जो उनकी मतलब हदीसों की जो कहानियां है, उसी पर पूरा आखिरत का ये जुड़ा हुआ है। मतलब आज जो मुसलमान है वो ये मानता है कि आखिरत तभी होगी जब गजवाए हिंद होगा। हेलो। यस सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, यस। आखिरत तभी होगी जब गजवाए हिंद होगा, उसके बाद ईसा उतरेंगे, जो गए हैं ऊपर, तो वहां से वो आएंगे, उतरेंगे, वो दज्जाल आएगा, उसको मार के मतलब उसको
और भारत के सुल्तान को, भारत के बादशाह को सांकल से बांधकर घसीटता हुआ ईसा के कदमों में डाला जाएगा। तो और मीर जाफर इसीलिए इनके लिए गद्दार हो गया, क्योंकि उसकी वजह से इनका जो ये चल रहा था पूरा कार्यक्रम गजवा हिंद वाला, हाँ, शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया ना, पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब। और ना सिर्फ डिस्टर्ब हुआ, फिर तो ये फिर 47 में इनका ये आज भी इनकी तकलीफ है, इन्हें कह रहे हम रूल कर रहे थे भाई, हम ही हाँ, करेंगे। वो फसादुद्दीन ओवैसी भी तो यही कहता है कि अरे हम रूल कर रहे थे यार, नवाब ववाब सब तो यही कह रहे थे। देखिए भाई उनको सबसे ज्यादा सबको क्या है, रेजिस्टेंस भारत देश में स्वतंत्र भारत 1947 के बाद के भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रेजिस्टेंस किया, मोदी जी ने संसद में स्पीच दी थी कि हमें उन 500 राजाओं को भी धन्यवाद देना है जिन्होंने बिना किसी रेजिस्टेंस किया, वो सारे मैक्सिमम हिंदू थे सर। हाँ, उन्होंने तत्काल अपने आप को बोला कि हाँ ठीक है, हम देश में मिलते हैं, ठीक है, हमारा जो नदी है या जो हमारा एक छोटी सी नदी है हमारी, हम वो जाके गंगा, भारत नाम की गंगा में मिल जाते, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा चरित्र था। पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वही भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्हीं लोगों ने किया ना, क्योंकि इनको नहीं मिलना था, क्योंकि इनको ये लगा कि अरे मिल जाएंगे तो वापस कैसे। तो जब फिर ये हुआ कि पाकिस्तान तो ले ही लो, निकल लो कम से कम अपना एक लेके। और बरेलवियों देवबंदियों में और दोनों सेक्ट में यही तकलीफ थी। जो कहते हैं कई लोग कि कई मुसलमान पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, वो इसलिए थे कि वो कहते थे कि अरे तुम लेके अलग हो जाओगे तो तुम भारत पे नहीं कब्जा कर पाओगे भाई, एग्जैक्टली, तो यहीं रह के कब्जा करना है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस वाज। जो थॉट प्रोसेस में डिफरेंस था कि मुसलमान जो कहते थे कि पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए, उनका रीजन ये था कि आप लेके अलग हो जाओगे तो यहाँ हिंदू बहुत हो जाएगा, फिर आपके आपके हाथ से ये पूरा निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता था उनका। जी, जिन्ना सर जिन्ना इसीलिए को नहीं, जिन्ना को ये था कि पाकिस्तान बना के वो अलग हो जाता, तो कम से कम उसने मतलब जीते जी उसने एक अलग जमीन फतेह कर ली। देखिए ये कैसे इनके बचपन का प्रोग्रामिंग कैसे सामने आता है वो देखिए। जिन्ना की पूरी लाइफस्टाइल नॉन मुस्लिम थी, ये मुसलमान खुद कहते कि जिन्ना का पूरा मतलब मुसलमान के जैसा वो रहता ही नहीं था, ना नमाज, ना सिगरेट पीता था, दारू पीता था, सब कुछ, पोर्क भी खाता था। सर उसको पहली शेरवानी जो पहनाई वो राजा महमूदाबाद लखनऊ ने पहनाई, ठीक है, जो मुस्लिम लीग का फंडर था। और उसके बाद से जिन्ना ने शेरवानी पहननी शुरू की, एंड दैट वाज पोस्ट 1916 और 1920s के बाद में। जी ठीक है ना, लेकिन देखिए बात क्या है कि जिन्ना उसके बाद मतलब वी डोंट रियली नो कि जिन्ना इस्लाम के लिए इतना क्यों ये किया। क्या उसके वो जो बचपन में जो ठोकी जाती है ना कीले दिमाग में, वो कहाँ क्या कब उठ जाएंगे आप कह नहीं सकते। उससे तो कोई मुस्लिम बच्चा बचता नहीं है। आप भले मदरसे में पढ़ने न जाओ, आपको आपके घर पे पढ़ाने के लिए तो आ जाएगा आदमी। तबलीगी घूमते, तबलीगी यही करते ही। नहीं तबलीगी नहीं भाई, देखिए वो मकड़ जाल इतना है कि आपको ज़कात तो देनी ही पड़ेगी। मैंने आपको बोला था ना जासूसियत खुसूसियत है। तो ये इनको पता लग ही जाता है कि कौन आया है, ढूंढेंगे उसको, फिर मिलेंगे, ये मस्जिद है, ये आपकी मस्जिद है तो इसमें आ जाइए नमाज ये अदा करने, मतलब वो उसके सेक्ट का होगा, पता चल जाता है तुरंत। तो मस्जिद में इनवाइट किया जाता है, तो वो आता है, फिर वहां ज़कात देनी होती है, उससे तो बच नहीं सकता। तो फिर अगर वो कहता है कि बच्चे तो मदरसे नहीं जाएंगे, मैं उनको भाई साहब आप तो चलिए ठीक है, लेकिन मौलाना जी आई मीन मुल्ला जी आ जाएंगे, इमाम साहब आ जाएंगे, जो भी है पढ़ाने के लिए कोई आ जाएगा, तो एक आदमी के लिए रोजगार हो गया, कमाई हो गई। अच्छा, बच्चों की प्रोग्रामिंग भी हो जाती है इनके कि दिमाग में वो बात डाली जाती है ना, और उस पर सवाल नहीं उठाना है। माँ बाप भी बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं भाई तू सवाल मत किया कर उससे, जो है चुपचाप सुन ले, चुपचाप रट ले। अब एक आध बच्चा उसके दिमाग में सवाल आ जाएगा तो बाद में वो उठ जाएगा, उससे उबर आ जाएगा, नहीं वो तो सवाल दिमाग में पूछने वही की बात। प्रवृत्ति भी, सवाल पूछने की प्रवृत्ति भी तो वहीं दबा दी जाती है ना, कि यहाँ पे सवाल नहीं पूछने का।
देखिए 2-3 बातें होती है। सवाल नहीं पूछने का ये तो सबसे होता है, मतलब सवाल पूछा जाता है तो डिस्करेज किया जाता है। सटनली, साइकोलॉजिकली, इफ नॉट फिजिकली। अल्टीमेटली सवाल नहीं है तो बात, लेकिन क्या होता है देखिए, जब फिजिकली सवाल दबाया जाता है ना, बड़ा होने पर वो सवाल उठाता है, मतलब जब कंडीसिव एटमॉस्फेयर मिल जाए तो सवाल निकल आता है। एक्स मुस्लिम तो इसी से आए हैं कि बड़ा होने पर कंडीसिव एटमॉस्फेयर मिलने पर सवाल आ जाते हैं उनके, तो बाकी जो है वो दब जाते हैं कि सवाल नहीं उठाना है। और फिर हमने सवाल नहीं उठाए तो तुम सवाल नहीं उठाओगे। और कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं ना, भाई तुम्हारे बाप दादा मानते हैं ये, तुम्हारे ये मानते हैं वो मानते हैं, तुम उनसे बड़े हो गए क्या? ये करके आपको चुप कराया जाता है। तो उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने भुगता, भाई कोई बड़ा तीर नहीं मारा उन्होंने, हम तो सवाल करेंगे। ये वहां का बच्चा पूछ नहीं सकता। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई चीजें अगर एंजॉय नहीं की तो वो अपने बच्चों को एंजॉय करने नहीं देते, बोलते हमने एंजॉय नहीं किया इसलिए तुमको एंजॉय नहीं करने देंगे। करीब से देखे ऐसे लोग, ठीक है। तो ये होता है, ऐसी प्रवृत्ति होती है दबाने की, जी। कोई नई बात नहीं। हाँ वीवर, तो वो एक चरित्र है, वो तो एक फॉर्मेट है इन लोग का चल रहा है। तो नहीं एक सेकंड, तो उसमें क्या होता है कि ये सवाल बड़े होने पर जब दिमाग से बाहर आ जाते हैं तो उसको जब ये पूछा जाता है कि भाई आप इस्लाम के लिए क्या कर रहे हो, वो पूछे क्या करना है। अगर उसे पता नहीं तो उसको बताया जाता है कि तुम ये चीजें कर सकते हो और तुम्हें करनी है। योर जॉब गिव्स यू दैट स्कोप, योर वर्क गिव्स यू दैट स्कोप टू डू ऑल दिस थिंग्स फॉर इस्लाम। So he is not even allowed to think whether that is sabotaging the country or not. वो कंसेप्ट ही नहीं है। जमीन अल्लाह की है, उसको अल्लाह के नाम पे वापस लाना है। लॉजिकली तो खैर अल्लाह पे भी बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि भाई अगर वो लॉजिक तो, अरे भाई लॉजिक तो नहीं है, अल्लाह लॉजिक के परे मैं कह रहा हूँ वो लॉजिक, हाँ वही तो, अगर किसी के दिमाग में लॉजिकली भी ये आए कि अरे भाई साहब अगर इतना ही सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, तो पहले कहीं नहीं कर लिया सब, काहे हमसे करवा रहा था? अरे तुम्हारा टेस्ट हो रहा है तो एक बात बताओ, आदमी इतना तो कर सकता था कि खतना करा के भेजता, स्टैंप लगा के भेजता। ये स्टैंप आदमी क्यों लगा रहा है? बिना उसके तो, उस प्रोसेस के तो आप मुसलमान भी नहीं हो सकते। जो पैदा होता है वो मुसलमान नहीं होता, उसको बकायदा प्रोसीजर करके, सर्जिकल प्रोसीजर करके बच्चों पर, आजकल तो वॉट एवर देयर आर मीन्स, बट पेनफुल प्रोसेस के थ्रू निकाल कर फिर उसको वो बनाया जाता है। सर्जिकल प्रोसेस मत कहिए, सर्जिकल प्रोसेस नहीं है, शस्त्र क्रिया है वो। सर्जिकल प्रोसेस कहेंगे तो वो हॉस्पिटलाइज, मतलब वो पेनलेस और ऑलमोस्ट नहीं सर, मैं थोड़े से शब्द संभाल रहा था, लेकिन नहीं ठीक क्या है, कहूँ, पब्लिक जानती है क्या करती है। हाँ नहीं ठीक है। सो कमिंग बैक टू मीर और मजे की बात एक है, बताता हूँ। देखिए आप हॉस्पिटल में सर्कमसिजन करवा सकते हैं बच्चा पैदा होते ही। एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ, सर्कमसिजन इज नॉट बैड एट ऑल। मैं तो सर्कमसिजन को एडवोकेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं हाँ ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट रैपिंग अप। हाँ ठीक है, तो लेकिन बात ये है कि दैट्स अ पेनफुल प्रोसेस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में सर्कमसिजन हो सकता है एंड द किड कैन कम, मतलब अब यूएस वगैरह में तो ऑप्शन पहले से ही पूछते हैं नॉन मुस्लिम्स को भी। अब वहां मुस्लिम्स हॉस्पिटल में सर्कमसिजन नहीं कराते, नॉन मुस्लिम्स कराते हैं, who know the benefits of circumcision। इनको तो बस वही अपना खलीफा आएगा, वो जो उनका जो ये है चेक करेगा, फिर उसके बाद इनके पर्पसेस दूसरे हैं। मेडिकल रीजंस नहीं है, यू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट वर मेडिकल रीजंस एंड देयर पर्पसेस ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। तो लेट्स नॉट गेट देयर। हाँ, पॉइंट इज देयर क्लियर कट बाइफर्केशन। तो वी वर कमिंग बैक टू मीर जाफर एंड उनकी तकलीफ सबसे बड़ी ये रही कि मीर जाफर ने ईसाइयत के लिए रास्ता खोल दिया, जिस ईसाइयत को वो हरा के, दबा के या बचा के भारत पे उन्होंने कब्जा किया था। और नहीं ईसाइयत को ईसाइयत यहाँ थी नहीं, ईसाइयत यहाँ थी नहीं।
हाँ, वही अंग्रेजों के लिए रास्ता ईसाइयत खोला उसने, मीर जाफर ने। उनको उनके सत्ता प्राप्ति के लिए, मतलब सत्ता उसने ईसाइयत के हाथ में दी। हम्म वो वहां आए थे, व्यापार कर रहे थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है। हम्म तो हम्म ये जहां उनकी सत्ता थी तो उनसे ड्यूटी वगैरह भी वसूल लेते थे, वैसे उनको हम्म उनको हम्म दिक्कत नहीं है। हम्म बट वो सत्ता में आने लगे और इनके हाथ हम्म से सत्ता छीन भी ली। और हम्म शुरुआत हुई मीर जाफर से। मीर जाफर, देखिए, सिराजुद्दौला, केवल सिराजुद्दौला की हार काफी नहीं थी। सर, सिराजुद्दौला बाय द वे वाज अ वेरी क्रूर इंसान। ही वाज वो नॉट रूलिंग भारत, ही वाज, वो मुसलमान भारतीय हिंदुओं के साथ, बंगाली हिंदुओं के साथ जो उसने बर्बरता की है, वो इतिहास नहीं पढ़ाते थे ये लोग। देखिए, बात यह है, सिराजुद्दौला मुसलमान था हम्म तो बाय और उसने नेचुरल है, अब बाय काफिर, डिफॉल्ट है। नहीं नहीं, काफिरों के साथ कुछ भी करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी मुसलमान को, हम्म ठीक है। लेकिन क्या है कि इस्लाम के हाथ से सत्ता गई, हुकूमत इस्लाम के हाथ से गई और ईसाइयत के हाथ में चली गई, और गई एक मुसलमान के कारण, इसलिए वो कौम का गद्दार है। हम्म तो नहीं चलेगा, इसलिए। अच्छा, इनको सर एक मैं बहुत रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, एंड विद दैट वी विल ऑल, मतलब वी आर एट द वर्ज ऑफ आवर हम्म एंड ऑफ द वीडियो। इनको क्या है ना कि जो आप कह रहे हैं कौम का गद्दार उस आदमी को क्यों बना दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि जिसके हाथ में अब सत्ता जा रही है वो तो नहीं, उसके पर्पस लार्जर पर्पस से आ रहा है, वो हमारे पर्पस से भी उसका लार्जर पर्पस है, पूरी शक्ति के साथ आ रहा है। एंड दैट उससे छीनना, देखिए कोई और हिंदू राजा होता ना तो उससे ये लोग बाद में छीन लेते, वो एक अलग हम्म बात थी, बिकॉज बात हुई हिंदू राजाओं की भी कई सारी कि उनको अपना लार्जर पर्पस देश के प्रति या धर्म के प्रति, बहुत लोग को पता था, बहुत लोग को नहीं पता था। बप्पा रावल और श्री सुहेलदेव पासी जी लोग को पता था, और बहुत सारे हिंदू राजाओं को नहीं पता था। खैर, एनी हम्म दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। बट दे न्यू की व्हाट वाज कमिंग। हम्म अगर अंग्रेजों को दे दिया तो फिर उससे तो इनका फिर कोई, फिर क्या, वो जीत ही नहीं पाए ना, फिर तो चलता हम्म छूटता ही चला गया, जो आप क्या बता रहे थे। तो फ्यू पीपल नो, इसीलिए सबसे बड़ा कि जड़ वही था, मीर जाफर, हम्म इसलिए कौम का गद्दार था। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत रिसेंट सर, 14 के बाद, 2014 के बाद, ऑफ कोर्स मोदी जी वाज इज द लॉट लीनियंट देन अ लॉट ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली योगी जी। मतलब हम्म मोदी जी और योगी जी में देखा जाए तो मोदी जी इज अ वेरी लीनियंट पर्सन। तो 14 के बाद ना सर, बड़े सारे मुसलमान आए थे, शाहिद सिद्दीकी जैसे सेकुलर मुसलमान, ठीक है, कि चलो ठीक है यार, नई गवर्नमेंट आ गई है लेकिन हमको सत्ता के साथ एडजस्ट करना आता है, हम इसमें घुस जाएंगे। जो अक्सर डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी कहते हैं कि अशराफियों ने हर जगह अपनी पकड़ बना रखी है। तो भाजपा में भी कुछ मुसलमान थे, नए थे, पुराने थे, शाहनवाज हुसैन और ये मुख्तार अब्बास नकवी और शाहिद सिद्दीकी वगैरह। तो तुफैल अहमद एक थे, फेसबुक पे थे, तो हम्म वो इस्लाम के प्रति बहुत बोला करते थे और सेकुलर मोड में रहते थे। पर जिस दिन भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस हम्म दिन दे न्यू की व्हाट इज कमिंग। हम्म दिन हम हिंदुओं को नहीं पता था, मैं तो सर, मैं लखनऊ में हूँ ना, मैं तो जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे कट्टर भाजपाई लोग, हिंदू लोगों ने कहा अरे भगवान ये किसको बना दिया। मैंने कहा अरे भाई तुमको पता नहीं है, यू डोंट नो अबाउट दिस गाय, यू विल गेट टू नो एंड नाउ एवरीबॉडी नोस। मैं तो गोरखपुर का हूँ, मुझे पता है कि हाउ इफेक्टिव इज, ठीक है। हम्म बट द पॉइंट इज कि दे न्यू दे नो फ्रॉम अ, बहुत दूर से इनको पता चल जाता है कि इनके सामने कौन सी फोर्स आ रही, किसका फंडा बहुत क्लियर है, ठीक है, किसके पास लार्जर पर्पस है, वो ना आए। तो 17 के बाद जो लोग 14 से 17 के बीच में मुसलमान केंद्र की सत्ता से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे, उनको पता चल गया पोस्ट 17 योगी जी के आने के बाद कि भैया दे आर कमिंग विद अ पर्पस। अब देर इज नो स्कोप फॉर अस एट ऑल। तो अब निकल लो, तो वापस से एंटी मोदी, एंटी इंडिया, जो भी उनका नैरेटिव था वो हो गया। अदरवाइज दे न्यू हाउ टू एडजस्ट विद हिंदू गवर्नमेंट्स हाँ एज वेल, हाँ और बहुत हाँ। लोग के साथ वो हो चुके हैं। तो इसीलिए इतना कंसेप्ट पूरी उनकी सोसाइटी का, पूरे समाज का क्लियर है। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने बात की, मालदीव की जनता का पूरा कंसेप्ट क्लियर, इसलिए इंडिया आउट करके उन्होंने जो है एक एंटी इंडिया पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया, डिस्पाइट गेटिंग ऑल द हेल्प फ्रॉम इंडिया, भारत से। तो हम्म ये चरित्र है, और इस्लाम के सारे चरित्र पर, इसके जनता के चरित्र पर, इनके मौलानाओं के चरित्र पर, सब पर हम लगातार बात करते रहेंगे दर्शकों, और आनंद सर को हम बार बार बुलाते रहेंगे। आनंद सर, उम्मीद है आप हमें समय देते रहेंगे, जी। और आज का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है दर्शक हमारे जो है समृद्ध हुए होंगे इस पूरी जानकारी से। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। नए दर्शक हमारे पुराने वीडियोस जाकर देखें, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं आनंद सर के, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें,
बातें बड़ी जरूरी हैं। ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो हमारे साथ रह रहा है वो क्या करता है, कैसे करता है, और जी। इन सब बातों से ये सब चीजें थोड़ी हो सकता है किसी न किसी की हुँ, जानकारी में इजाफा हो, अपने जीवन में इजाफा हो, जीवन बेहतर हो। और बिल्कुल। इसी के साथ सर, जय श्री राम। ये पूरा जय महीना श्री राम राम। जी का है, पूरा समय राम जी का है, पूरा देश राम जी का है, इस समय राममय हो रखा है। और हम आपको भी आमंत्रित करेंगे अयोध्या दर्शन के लिए। कभी प्लान बनाइए, बताइए, आप भी आइए जी, सर, ठीक यहीं है, मिलके ठीक वीडियो है। करेंगे और स्टूडियो में बैठ के। चलिए नमस्कार ठीक सर। है। नमस्कार।